वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा हिसार पहुंची। कुमारी सैलजा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रदीप दूहन ने। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इसमें हमारे साथ हैं। मैम बताइए, जिस तरह से पिछले 9 महीने से प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में लाखों किसान एकत्रित हुए हैं, तो यूपी के आगामी चुनाव के नज़रिए से किस तरह से देखते हैं? चुनाव एक तरफ है, लेकिन वहाँ की जनता की भावना आप देखिए, किसान की, मजदूर की भावना आप देखिए कि उसके साथ जो खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र में मोदी जी ने जो ये 3 काले कानून थोपे और यूपी के जो हालात हैं, किसान विरोधी हालात हैं, मजदूर विरोधी हालात हैं। लेकिन किसानों का मुद्दा केवल यूपी या एक जगह का नहीं, हमारे हरियाणा को ले लीजिए, दूसरे राज्यों को ले लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाकर हमारे किसान मजदूर के पेट पर लात मारी और हमारे अन्नदाता के पेट पर जब लात लगती है तो पूरा देश उससे पीड़ित होता है। आज इन्होंने पूरे देश के साथ ये खिलवाड़ किया। मौजूदा जो हालात हैं प्रदेश के, इससे पहले जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नेट सेवाएं हैं वो बाधित की गई सरकार के द्वारा, परंतु अब हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि बार बार सरकार के द्वारा नेट सेवाएं बाधित करनी पड़ रही है, धारा 144 लगानी पड़ रही है। आज करनाल में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसानों ने वहाँ पहुँचने का ऐलान किया था, तो इसके बारे में क्या कहें? 144 धारा, नेट खत्म। आज के दिन क्या हरियाणा में ऐसी स्थिति है या थी? किसान ने आज तक, आप खुद जानते हैं कि किसान ने आज तक शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन किया है। अगर कहीं कोई हादसा हुआ है वो सरकार के कारण, सरकार की वजह से हुआ है। सरकार ने लाठियां बरसाई हैं, सरकार ने पहले किसान को जाकर उकसाया है, प्रोवोक किया है, ऐसे वक्तव्य दिए हैं, जिद की है, हट किया है, तो किसान प्रोटेस्ट करता है, काले झंडे दिखाता है। और उसको, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सरकार कभी लाठियां बरसाती है, कभी हमारे किसान का लहू बहाती है। ऐसी सरकार, ये डरी हुई सरकार है, बिल्कुल किसी तरह से ये राज करने के लायक नहीं है। जनता से बातचीत के द्वारा कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तानाशाह ढंग से लाठियां बरसा के उनकी जान लेकर कोई हल नहीं निकलता है। ये लोकतंत्र की जो हमारी अब से आज़ादी से अब तक की जो एक धारणा बनी हुई है यहाँ पर, उस सब की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी सोच, इनकी मानसिकता तानाशाह है। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा कहा गया था कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम करेगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी कभी किसी को भड़काती नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज़ उठाती है और किसान को अगर कोई भड़का रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है, उन्हें उकसाती है, उन्हें उनके बीच में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उन पर आप अत्याचार करते हैं। तो ये सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही किसान के हित में खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से किसान मजदूर के हक की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं होगी। हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे राजनीतिक रूप से। हम चाहे ज़मीन पर, चाहे सदन में, हमारे किसान मजदूर की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ता मिलन समारोह कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और उनका ये कहना है कि ऐलनाबाद चुनाव में यदि उनकी पार्टी कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसमें जमानत जब्त होगी। तो आपको क्या लगता है कि एक मजबूत कैंडिडेट ऐलनाबाद में दे पाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट देगी ऐलनाबाद में। और बाकी देखो, वो उनकी अपनी पार्टी है, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं। मैम, काफ़ी लंबे अंतराल से कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, तो क्या उम्मीद जताई जाए कब तक कार्यकारिणी का गठन हो पाएगा? हमारे प्रभारी जी ने इसके बारे में बता दिया है। अब उनकी सबसे बातचीत होकर वो हाईकमांड के संपर्क में रहकर वो जल्दी करवा लेंगे।
मैम आखिरी सवाल है कि किसानों के द्वारा कहा कि 27 सितंबर को पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी? देखो, कांग्रेस तो किसान के साथ ही खड़ी है। ये फैसला इनका किसान संगठन का है। आगे वो अपना जिस तरह से आंदोलन चलाते हैं वो चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो किसान के साथ खड़ी है। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, और इनका यही कहना है कि निश्चित तौर पर जो बीजेपी पार्टी है उसके द्वारा किसानों के अनदेखी की जा रही है, और इलाहाबाद चुनाव के उपचुनाव में भी वो निश्चित तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट देने का दावा कर रही है। हिसार से जनता टीवी के लिए प्रदीप दोहन की रिपोर्ट।